अब इस ट्रांजेक्शन का हमें जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट करना है। अब ये पेमेंट एक्सेप्ट कैसे होगा? सो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको रिसिप्ट वाले ट्रांजेक्शन पे आना है। आप रिसिप्ट पे आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना रिसिप्ट वाउचर ओपन किया और इस रिसिप्ट वाउचर में अभी हम एक एडवांस सिनेरियो या अलग सिनेरियो को टेस्ट करने वाले। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें पैसा जो है मुरारी जी से मिलना है। तो हमने यहाँ पे मुरारी जी को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया आपको पता चल गया कि हमें कितना पैसा इनसे लेना है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमें लगभग 3,77,600 रुपीज इनसे लेना है। अब पैसा लेने के लिए यहाँ पे देखिए आपको बिल वाइज डिटेल है, तो यहाँ पे हमें अगेंस्ट रेफरेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पूरा अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब पैसा कैसे दिया जा रहा है, तो देखिए जब से यूपीआई आ गया है, यूपीआई की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पैसे को स्प्लिट करके दे रहे हैं। मतलब कुछ पैसा यूपीआई के थ्रू दिया जा रहा है, कुछ पैसा कैश में दिया जा रहा है। हम इसी सिनेरियो को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। सो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। मुरारी जी ने हमें कहा कि सर मैं कुछ पैसा जो है आपको कैश में दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लिया। कितना पैसा हम कैश में लेने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 77,600 रुपीज। एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारा वो हम बैंक में यहाँ पे ले लेते हैं और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने दो तरीके से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया। पहला ट्रांजैक्शन जहाँ पे आप मेरी दुकान पे आए और एक पर्टिकुलर लैपटॉप परचेस किया जिस पे आपने क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट कर दिया। दूसरा सिनेरियो जहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से सेल्स बिल जनरेट किया। इस सेल्स बिल में मैंने आपकी पूरी डिटेल को मेंशन किया। दूसरा हमने रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन पोस्ट की और इस रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन में हमने जो पेमेंट लिया वो स्प्लिटेड लिया है। मतलब एक तरफ यूपीआई का पेमेंट है और एक तरफ बैंक की रिसिप्ट का पेमेंट है। मतलब एक तरफ पैसा बैंक में आया और एक तरफ जो है वो आपने कैश में मुझे पैसा दे दिया।